अजय देवगन ने कन्नड़ के एक एक्टर किच्चा सुदीप के एक बयान पर ट्वीट क्या लिखा, हंगामा हो गया। किच्चा सुदीप, मेरे भाई, आपके अनुसार अगर हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है तो आप अपनी मातृभाषा की फिल्मों को हिंदी में डब करके क्यों रिलीज करते हैं? हिंदी हमारी मातृभाषा और राष्ट्रभाषा थी, है और हमेशा रहेगी। जनगण मन। यह अजय देवगन ने ट्वीट किया। अब इस ट्वीट के बाद सब अजय देवगन के पीछे पड़ गए। एक इंटरव्यू में कन्नड़ फिल्मों के स्टार किच्चा सुदीप ने हिंदी पर जो कहा, उसके बाद पूरा विवाद शुरू हुआ। उन्होंने कहा था कि पैन इंडिया फिल्में कन्नड़ में बन रही हैं। मैं इस पर एक छोटा सा करेक्शन करना चाहूंगा। हिंदी अब राष्ट्रीय भाषा नहीं है। बॉलीवुड भी आज पैन इंडिया फिल्म बना रहा है, लेकिन वे तमिल और तेलुगु में स्ट्रगल कर रहे हैं और फिल्में नहीं चल रही हैं। आज हम कन्नड़ फिल्म उद्योग जो फिल्म बना रहे हैं वो हर जगह पसंद की जा रही है। इस पर जब अजय देवगन ने जवाब दिया तो दक्षिण के नेता और अभिनेता अजय देवगन के पीछे पड़ गए। हिंदी और दक्षिण राज्यों की भाषा पर होने वाली राजनीति का नया चैप्टर ही खुल गया। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी इस विवाद में कूद पड़े। किच्चा सुदीप का समर्थन किया, ट्वीट किया कि अभिनेता किच्चा सुदीप का बयान सही है, हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, उनके बयान में कुछ भी गलत नहीं। अभिनेता अजय देवगन ने न केवल उग्र है बल्कि उनका यह व्यवहार हास्यास्पद है। कर्नाटक के एक और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने भी लिखा ट्वीट करके कि हिंदी न तो कभी हमारी राष्ट्रभाषा थी और न कभी होगी। प्रत्येक भारतीय का यह कर्तव्य है कि वो देश की भाषाई विविधता का सम्मान करे। हर भाषा का अपना एक समृद्ध इतिहास होता है जिस पर लोगों को गर्व होता है। मुझे कर्नाटक का होने पर गर्व है। यह बात सही है कि आधिकारिक तौर पर हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। यह तो क्लियरली आपको पता होना चाहिए। देश की कोई एक राष्ट्रभाषा नहीं है, यह भी आपको पता होना चाहिए। बल्कि संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी 22 भाषाएं राजभाषा हैं, जिसमें हिंदी भी एक है। लेकिन आम लोगों के बीच यह धारणा जरूर है कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो भारत में सबसे ज्यादा प्रचलित है और मान्य है। जैसे आप महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के तौर पर जानते हैं, फादर ऑफ द नेशन कहते हैं। गांधी जी को भी आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपिता का दर्जा नहीं मिला है। मतलब ऐसा कोई पद या सम्मान किसी सरकारी दस्तावेज में अंकित नहीं है कि वो राष्ट्रपिता है, फिर भी लोग उन्हें राष्ट्रपिता मानते हैं। हिंदी के साथ भी ऐसा ही है कि वो राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राजभाषा है। लेकिन चूंकि हिंदी इतनी जगह बोली जाती है और इतना प्रभाव छोड़ती है कि लोग उसे राष्ट्रीय भाषा मानने लगते हैं। दक्षिण की क्षेत्रीय राजनीति की वजह से हिंदी का कई बार विरोध होता है। इसके पीछे यह तर्क दिया जाता है कि भारत विविधता का देश है, यहाँ कई धर्म भाषाएं हैं, इसलिए किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन यह तर्क बहुत मजबूत नहीं दिखता, क्योंकि देश में कई राष्ट्रीय प्रतीक है, जैसे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, राष्ट्रगान जनगण मन, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय पशु बाघ है, राष्ट्रीय पुष्प कमल है, राष्ट्रीय करेंसी है। अब कल तो यह भी कहा जाने लगेगा कि एक ध्वज क्यों है, एक राष्ट्रगान क्यों है, भारत तो विविधताओं का देश है। कोई कहेगा हमारे यहां मोर नहीं दिख रहा है तो हम मोर को मत रखिए राष्ट्रीय पक्षी। कोई कहेगा हमारे यहां कमल नहीं खुलता तो राष्ट्रीय पुष्प नहीं हो सकता।